तो चलिए कल देखते हैं कहाँ पे मार्केट रास्ता है, किस समय में ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। ठीक है, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे क्लोजिंग जो आया हुआ है 49,830 के आसपास क्लोजिंग आया हुआ है। ठीक है, इसी रेंज के पास मार्केट क्लोजिंग किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका सपोर्ट भी है, हो सकता है कि यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर करे या फिर 2-4 दिन यहाँ पे और टाइम स्पेंड करके ऊपर निकाले। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ना टाइम स्पेंड होना चाहिए, उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है ना फिर ज़बरदस्त मोमेंटम देखने के लिए आपको मिलेगा मार्केट में। नीचे साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए अगर प्लान करना है तो इसके ऊपर अगर निकलता है यानी कि 50,500 के ऊपर ये डेली चार्ट में क्लोज कम से कम करे, फिर जा कर के हमें वहाँ पे ऊपर साइड के लिए प्लान करना है। ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर से एक आ रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद हो सकता है कि रिएक्शन मिले फिर नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर प्लान कर सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कल कंटिन्यू फिर करता है तो फिर एक नया लो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। आज का नया लो फिर से देखने के लिए कल जो है मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कल ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हमें फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है और एक बड़ा सा मोमेंटम मार्केट देखने के लिए हम लोग को कल मिल सकता है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फिर मेरे हिसाब से 50,500 के ऊपर 550 के ऊपर क्लोज करने दीजिएगा प्राइस को डेली चार्ट में, फिर जाकर के वहाँ पे बाय करिएगा। शॉर्ट अगर करना है तो 49,700 के नीचे 500 के नीचे अगर क्लोज करता है फिर आराम से इसको शॉर्ट करते हुए नीचे की ओर जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में बात करूँ, 15 मिनट के चार्ट में या फिर 5 मिनट के चार्ट में ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कल के लिए, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप लोग को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्रीमियम ग्रुप भी ले सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप पे आज मैंने वहाँ पे 65 पे कॉल का ऑप्शन दिया था मैंने वहाँ पे निफ्टी का 23,550 का जो है प्रीमियम था, उसको मैंने 65 पे दिया था और वो 217 का जाकर के हाई लगा। तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप जिनको ज्वाइन करना है प्रीमियम ग्रुप भी ले सकते हैं। स्क्रीन में आपको वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे जो है मैसेज करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया धीरे करके, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ज़बरदस्त मोमेंटम देखने के लिए मिला। यहाँ पर मैंने वहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ तो मैंने 65 पे वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, मैंने पुट को भी शॉर्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा है ना कि ये ऊपर निकला, फिर यहाँ पे पैटर्न जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पोलन फ्लैग पैटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। कल अगर ये 49,900 के ऊपर अगर निकलता है फिर आपको वहाँ पे 50,000 का लेवल, 50,100 का लेवल, 200 का लेवल, ये आपको सारे लेवल वहाँ पे आपको जाता हुआ नज़र आएगा क्योंकि ये इसका हर्डल एरिया है। तो यहाँ तक अगर हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 50,200 तक के लिए प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। उसके बाद फिर 50,300 तक के लिए भी प्लान हम लोग कर सकते हैं। नीचे अगर ये 49,000 ये वाला लेवल, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका यही वाला बनेगा, 49,750 के नीचे निकलता है फिर वहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 49,600 का टारगेट लेंगे पहला, फिर दूसरा आप लोग लेंगे 49,500 का टारगेट, फिर 49,350 तक के लिए वहाँ पे आप लोग जो है प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बड़ा गैप अगर मार्केट कर जाए, मान लीजिए कि 50,200 के पास खुल जाए या फिर 50,300 के पास खुल जाए तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे आने का प्रयास करेगा मार्केट, तो वहाँ पे आप लोग दबा करके शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब गैप डाउन खुल जाता है अगर मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर खुल जाता है 50,900 के पास खुल जाता है तो ये भी सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो इसको हम लोग वहाँ पे बाय का प्रयास करेंगे। अभी मार्केट जो है सेलिंग में आ रहा है तो आप लोग शॉर्ट का प्लान करिएगा, न कि ज़्यादा बाय का प्लान करिएगा। जब मार्केट नीचे आता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि हर एक पुल बैक में आपको सेल करना है। लोग यही सोचते हैं कि अरे क्या करें, अब मार्केट नीचे आ रहा है, क्या करें, स्टॉक को सेल करना है या फिर रखना है। मैं कहता हूँ कि जब मार्केट नीचे आता है ना तो फिर आराम से वहाँ पे और भी ज़्यादा क्वांटिटी को आप बाय कर सकते हैं, सेल मत करिए क्योंकि सेल अगर करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आज अगर गिर रहा तो कल ये नहीं ऊपर जाएगा, ये करेक्शन है, छोटा मोटा करेक्शन होते रहता है, लोग अगबका करके सारा पैसा को लॉस करते हैं यहाँ पे, है ना। तो निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में भी यहाँ पे देखें बुलिश हैमर कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका अगर कल ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट ज़बरदस्त मोमेंटम देखने के लिए आपको इंट्राडे में भी मिल सकता है। कल एक्सपायरी भी इसका है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर कोई आप लोग बाय करके जा रहे हैं या फिर अगर सेल करके बैठे हुए हैं तो स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 24,000 का होगा।
अगर 24,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाएगा, अगर निकलने लगेगा, तो आप लोग जो शॉर्ट करके रखे हुए हैं वो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बाय करके अगर जा रहे हैं या फिर बाय करना चाह रहे हैं तो और 2-4 दिन टाइम स्पेंड यहाँ पे होने दीजिए। ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है ऊपर, इसके ऊपर क्लोज करने दीजिए डेली चार्ट में, तब जा करके आप लोग बाय करिएगा लंबा समय के लिए। यहाँ पे कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, ये नीचे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखा भी था डब्लू, और ये ऊपर निकला भी था, और इसी के पास आया हुआ है ट्रेंड लाइन के पास, और सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकता है ऊपर के लिए, लेकिन अगर नहीं करता है और 23,500 के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है डेली चार्ट में, फिर मार्केट जब बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ से कर सकता है। 23,000 का टारगेट आपको दिखा सकता है इसी अगला वीक में, और फिर जा कर के 22,500 का ये लेवल आपको दिखा सकता है। ये 2 टारगेट आपको अगला 10 दिन में आपको ये जाते हुए नज़र आएगा आप इसमें, ठीक है। अगर मैं निफ्टी का बात करूँ यहाँ पे, तो निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का जो मैंने प्रीमियम दिया था, इसी लेवल को यहाँ पे देखते हुए मैंने दिया था। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, रेंज भी यहाँ पे बन रहा था, और मैंने वहाँ पे 65 पे मैंने बाय का लेवल दिया था। मार्केट कितना बढ़िया यहाँ से देखिए मोमेंटम दिया है ना, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब मार्केट रेंज बनता है तो ही आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है, ज़बरदस्ती ट्रेड वहाँ पर नहीं लेना है। अब हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? कल अगर मार्केट मान लीजिए कि इसी जोन के आसपास अगर खुलता है मार्केट, कहीं फ्लैट खुल जाए, अगर गैप अप और गैप डाउन नहीं करे तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये फिर से नीचे अगर ये आता है तो आराम से इसको शॉर्ट करिएगा। टारगेट जो इसका रखिएगा वो अगर 23,650 के नीचे अगर ये चलना शुरू कर देता है तो 23,600 का टारगेट पहला रखिएगा, फिर दूसरा टारगेट 23,550 का रखिएगा, और फिर 23,500 तक के लिए भी प्लान कर सकते हैं। 23,450 तक के लिए भी मार्केट कल फॉल कर सकता है धीरे धीरे जा करके। लेकिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है और 23,710 के ऊपर अगर निकलता है, फिर मार्केट 23,750 का लेवल, 23,800 का लेवल, और 23,850 का लेवल ये आपको दिखा सकता है। ऊपर साइड में थोड़ा सा ऊपर साइड में कम क्वांटिटी को रखना है, नीचे साइड में बड़ा क्वांटिटी को रखना है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करे ना, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगे, यहाँ पे जिग जैग करने लगे। अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा टाइम स्पेंड कर दे, फिर बाद में अगर सेकेंड टाइम में ब्रेक डाउन करे ना, फिर वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया प्रीमियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम टाइम डिके हो चुका होगा, उसमें आपको पैसा बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, कम प्राइस मिलेगा, और बढ़िया आपको वहाँ पे मोमेंटम भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट मान लेते हैं कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग ना हो और ये गैप अप कर जाए, अगर 23,800 के पास, 750 के पास यहाँ पे खुल जाए, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नेगेटिव कैंडल अगर बन जाए वहाँ पे ऊपर में खुलने के बाद, तो आराम से शॉर्ट करिएगा। टारगेट इसी लेवल के पास रखिएगा, 23,650 और 23,600 के आसपास। ये ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ से, तो हो सकता है कि इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अब मार्केट यहाँ पे 23,670 के पास अगर क्लोजिंग किया हुआ है, तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग ना हो करके ये गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाता है, 23,550 के पास खुल जाता है और रेंज बना के ऊपर निकलता है, तो फिर इसको बाय करिएगा। टारगेट इसी लेवल के आसपास के लिए वहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। प्रीमियम जो लेना है वो एट द मनी लेना है। आज प्रीमियम नहीं बताऊँगा, क्योंकि प्रीमियम कल जो है टाइम डिके ऑलरेडी हो चुका होता है खुलने के बाद, ठीक है। अगर मैं सेंसेक्स का अगर मैं बात करूं, तो सेंसेक्स कल कैसे ट्रेड करना है? देखिए, सेंसेक्स में भी यहाँ पे वही चीज़ करना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे ये ट्रेड लाइन का यहाँ पे देखें तो ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका सपोर्ट है, इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 78,050 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी लेवल से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर गया था। अब ये जो एरिया है 78,220 वाला, ये इसका स्ट्रॉन्ग हडल की तरह काम करेगा, और 78,050 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें वहाँ पे कैसे करना है ट्रेड? अगर इसके नीचे निकलता है, 78,050 के नीचे निकलता है, तो आप लोग आराम से शॉर्ट करिएगा। पहला टारगेट लीजिएगा इसका 78,950 का, 78,850 के आसपास, और फिर 78,700 तक के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट ब्रेकआउट किया था, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर 78,050 के नीचे निकलता है तो 77,700 तक, और फिर 600 तक भी प्लान कर सकते हैं आप लोग ट्रेल करते हुए। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है, यानी 78,220 के ऊपर निकलता है, फिर इसको हम लोग वहाँ पे बाय कर सकते हैं। 78,320 का टारगेट लेंगे, 78,440 का टारगेट लेंगे, और 78,500
30 का टारगेट के लिए वहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन है, आपको सावधान रहना है, फिर जाकर के ट्रेड करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना फ्रेंड, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।